सभी मसीह भाई और बहनों को मेरी तरफ से जय मसीह की। आज मैं आपको 12 वर्ष से लहू बहने वाली स्त्री की घटना के बारे में बताने वाली हूँ। इसका वर्णन आपको लूका के 8 अध्याय से 43 से 48 वचन तक देखने को मिल जाएगा। उससे पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जाके मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आने वाले नए नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो चलिए हम वीडियो को शुरू करते हैं। ये उस समय की बात है जब प्रभु यीशु के कामों की प्रशंसा दूर दूर देशों तक पहुंच गई। लोग प्रभु यीशु मसीह को देखने और उनके वचनों को सुनने के लिए हर समय उत्साहित रहते थे। हजारों लोगों की भीड़ प्रभु यीशु को हर समय घेरे रखती थी, क्योंकि पर लोग उनके वचनों पर सुनने के लिए बहुत ही ज़्यादा उत्साहित रहते थे और प्रभु यीशु मसीह के दर्शन पाने के लिए हर समय जिज्ञासा में रहते थे। जब प्रभु यीशु कफरनहूम में से होकर जा रहे थे, तभी एक स्त्री जिसे 12 साल से लहू बहने की समस्या थी, पीछे से आकर प्रभु यीशु के वस्त्र को छू लेती है। मैं आपको बता दूं प्रियो कि इस स्त्री ने इस बीमारी का इलाज बहुत सारे वैद्यों के पास करवाया, लेकिन इसे कोई आराम नहीं मिला। इस स्त्री ने अपनी सारी संपत्ति इस बीमारी से छुटकारा पाने के लिए लगा दी, लेकिन इसे कहीं से भी कोई फ़ायदा नहीं मिला। इस बीमारी से ये और ज़्यादा पीड़ित हो गई, इसे बहुत ज़्यादा तकलीफ़ होने लगी पहले से भी। तो वहाँ पर मैं आपको बता दूं प्रियो कि इस औरत की इस बीमारी के लिए ये बहुत ही ज़्यादा परेशान थी और इस बीमारी से छुटकारा पाना चाहती थी। मैं आपको बता दूं प्रियो कि ये बीमारी जो अक्सर महिलाओं में होती है, ये बहुत ही पीड़ादायक होती है। जब एक स्त्री का मासिक धर्म चल रहा होता है तो वह शारीरिक रूप से बहुत ही पीड़ादायक रूप से गुजरती है, और जब एक स्त्री का मासिक धर्म खत्म हो जाता है तो उसके पश्चात उसे बहुत सारी कमज़ोरी का सामना करना पड़ता है। मासिक धर्म के दौरान एक स्त्री मानसिक रूप से और शारीरिक रूप से बहुत ही ज़्यादा तनाव में रहती है। तो इससे आप कल्पना कर सकते हो ये मासिक धर्म में एक औरत कितनी ज़्यादा तनाव में रहती होगी और कितना ज़्यादा पीड़ादायक समय होगा ये एक स्त्री के लिए। तो इससे आप कल्पना कर सकते हो कि जब साधारण महिलाएं महीने में आने वाले इस मासिक धर्म में इतने दर्द और तनाव से गुजरती होंगी, तो वह औरत, वह स्त्री जो 12 वर्ष से लहू बहने की समस्या के सामना कर रही थी, उसने कितने दर्द और पीड़ा का सामना किया होगा। वह इस पीड़ा से कैसे गुजरी होगी वह, क्योंकि ये पीड़ा, ये बीमारी न तो उसे आराम से सोने देती होगी और ना ही उसे आराम से खाने देती होगी। यहाँ तक कि नहीं, बाइबल हमें बताती है कि व्यवस्था के अनुसार एक स्त्री जिसका मासिक धर्म चल रहा है, उसे शुद्ध होने के दिन तक, अर्थात माहवारी का दिन खत्म होने तक उसे अपने घर से बाहर तंबू में रहना होता था। मासिक धर्म के दौरान अगर एक स्त्री किसी भी वस्तु को छू लेती थी तो वह अशुद्ध मानी जाती थी और उसे भी व्यवस्था के अनुसार शुद्ध करना होता था। 12 सालों तक इस महिला ने इस बीमारी का सामना कैसे किया होगा, ये सोचकर ही रूह कांप जाती है। और इन 12 सालों तक इस महिला ने कितनी शारीरिक पीड़ा, कितना कष्ट सहा होगा और लोगों की बातें कैसे सही होंगी उस समय में। और यहाँ तक कि नहीं, इस औरत ने अपने घर की सारी धन संपत्ति वैद्यों में ही खर्च कर दी। उसने एक के बाद एक वैद्य से दवाई ली, लेकिन हम जानते हैं कि वैद्य भी उसे यही दिलासा देते होंगे कि चिंता मत करो, तुम ठीक हो जाओगी। और वैद्यों ने सिर्फ उससे पैसे कमाने का ही काम किया होगा, जैसे आज के समय में डॉक्टर करते भी हैं। उसने सारी धन संपत्ति वैद्यों में ही खर्च कर दी ताकि मैं ठीक हो जाऊं, लेकिन दिन ब दिन उसकी ये बीमारी बढ़ती ही चली गई और उसने बहुत ही ज़्यादा कष्ट सहा। ये स्त्री अपनी ज़िंदगी से पूरी तरह हार चुकी थी, टूट चुकी थी। निराशा और आंसू उसकी ज़िंदगी का हिस्सा बन चुके थे। उसे विश्वास हो गया था कि मैं इस बीमारी में ही मरूंगी। उसे अपनी इस बीमारी का अंत कहीं भी नज़र नहीं आ रहा था। हर जगह उसे बस निराशा ही निराशा मिल रही थी। लेकिन इसी के दौरान उस स्त्री को एक दिन प्रभु यीशु के बारे में पता चला। उसने सुना था कि प्रभु यीशु मुर्दों को जलाते हैं, वह बीमारों को चंगा करते हैं और दुष्ट आत्मा को निकालते हैं। ये सुनने के बाद ही हम सोच सकते हैं
कि उसकी ज़िंदगी में एक उम्मीद की नई किरण जागी होगी। उसे लगने लगा होगा कि एक ही रास्ता है और वो है प्रभु यीशु। उसे ये सोचा होगा कि किसी भी तरह मुझे प्रभु यीशु मसीह से मिलना होगा ताकि मैं इस बीमारी से छुटकारा पा सकूं। तो प्रियो, इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, मैं आपको एक बात बताना चाहती हूँ कि आज इस समय में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनकी ज़िंदगी इस स्त्री की तरह ही है। अपनी ज़िंदगी में उन्होंने बहुत सारे कष्ट उठाए होंगे। बहुत सारे लोग बीमारियों से जूझ रहे हैं, बीमारियों से पीड़ित हैं, दर-बदर ठोकरें खा रहे हैं, बहुत सारा पैसा खर्च कर चुके हैं, लेकिन उन्हें कहीं भी अपनी बीमारियों का अंत नज़र नहीं आ रहा है। दर-बदर ठोकरें खा खा कर वो बैठ चुके हैं। उन्होंने अपने जीने की और बीमारियों से छुटकारा पाने की उम्मीद ही छोड़ दी है। ऐसे बहुत सारे लोग हैं आज के समय में, लेकिन मैं आपको बताना चाहती हूँ कि जैसे इस स्त्री को प्रभु यीशु के नाम में एक आशा की किरण नज़र आई है, वैसे ही आपकी ज़िंदगी में भी जब आप निराश होकर पूरी तरह से टूट चुके हो, बिखर चुके हो, तो प्रभु यीशु ही वो रास्ता है जो आपकी ज़िंदगी को सँवार सकता है। जब सब रास्ते आपके लिए बंद हो चुके हों, तो प्रभु यीशु ही वो द्वार है जो आपकी परेशानियों को ख़त्म करने के लिए खुला है। जब एक मनुष्य की पूरी ताकत समाप्त हो जाती है, उसकी सारी नॉलेज ख़त्म हो जाती है, तो प्रभु यीशु मसीह अपने सामर्थ्य को प्रकट करते हैं, क्योंकि जो एक मनुष्य से नहीं हो सकता, वो परमेश्वर से हो सकता है। आगे हम देखते हैं कि वह स्त्री भीड़ को चीरते हुए अपने मन में इस बात का विश्वास रखते हुए कि यदि मैं प्रभु यीशु के वस्त्र को छू लूँगी तो मैं चंगी हो जाऊँगी, और ऐसा उसके साथ होता भी है। जब वह प्रभु यीशु के वस्त्र को छूती है तो उसका लहू बहना बंद हो जाता है। 12 साल से पुरानी बीमारी से वह छुटकारा पा लेती है। उस समय में एक औरत जब मासिक धर्म में होती थी तो उसे अशुद्ध माना जाता था। कोई भी स्त्री किसी पुरुष से इसकी चर्चा तक नहीं करती थी। भीड़ के बीच में से चुपते छिपाते आने का कारण यह था कि वह स्त्री किसी पर भी खुद को प्रकट करना नहीं चाहती थी। वह किसी को यह नहीं बताना चाहती थी कि मुझे 12 साल से लहू बहने की बीमारी है, क्योंकि उसे डर था कि अगर ये किसी को बता देगी कि उसे लहू बहने की बीमारी है तो प्रभु के चेले उसे प्रभु के पास आने नहीं देंगे। इसीलिए वह भीड़ में से छिपते छिपाते प्रभु के पास आने की कोशिश करती है। उसे कई लोगों ने धकेला होगा, कई लोगों ने उसके हाथ पैर को दबा दिया होगा अपने पैरों तले। उसे कितनी पीड़ा हुई होगी, उसे कितनी चोट लग रही होगी, लेकिन इन सभी कष्टों से ऊपर उसकी वह बीमारी थी जिससे वह जूझ रही थी। वह पैरों के नीचे दबते हुए प्रभु यीशु के पास पहुंचने की कोशिश करती थी, और उसकी ये कोशिश सफल भी हुई। वह प्रभु यीशु के वस्त्र को छू लेती है और चंगाई को पाती है, और वह देखती है कि उसका लहू बहना बंद हो चुका है और उसने चंगाई को प्राप्त कर लिया है। इससे मैं आपको एक बात बताना चाहती हूँ प्रियो, कि हमारे जीवन में भी हमें पता होता है इस स्त्री की तरह, जैसे इसके मन में एक विश्वास की किरण जागी कि प्रभु यीशु ही वो मार्ग हैं जो मुझे चंगा कर सकते हैं, जिनसे मुझे चंगाई मिल सकती है। वैसे ही हमें भी हमारे जीवन में कई बार ऐसा लगता है कि प्रभु यीशु ही हमें चंगा कर सकते हैं, लेकिन जैसे इस स्त्री को प्रभु के पास पहुंचने के लिए रास्ते में कई कठिनाइयों का सामना करना पड़ा, वैसे ही हमारे रास्ते में भी हमें कई रुकावटें आती हैं। हमें अपने परिवार वालों का डर रहता है, घर वाले हम पर तनाव डालते हैं, हम घर तनाव में रहते हैं, प्रेशर डालते हैं हम पर। कई बार हमें सामाजिक समस्याओं का सामना करना पड़ता है, हमें लोगों का डर रहता है कि समाज क्या बोलेगा। लेकिन प्रियो, जैसे इस स्त्री ने सारी कठिनाइयों का सामना किया, वैसे ही हमें भी किसी भी बात की चिंता ना करते हुए परमेश्वर के लिए आगे बढ़ना है। जैसे इस स्त्री ने वे लोगों के पैरों तले दबती हुई सारी कठिनाइयों का सामना करती हुई, कष्ट सहती हुई परमेश्वर के पास जाती है और चंगाई को प्राप्त करती है, वैसे ही हमें ना लोगों की परवाह करनी है, ना अपने घर वालों की परवाह करनी है। हमें परमेश्वर के पास जाना है और चंगाई को प्राप्त करना है। अपनी बीमारियों से हमें छुटकारा पाना है। अगर ये स्त्री वे इतनी सारी भीड़ को देखकर डर जाती तो क्या वह चंगाई को प्राप्त कर पाती? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। उसे बिल्कुल चंगाई नहीं मिलती।
लेकिन उसके मन में ये आशा की किरण उठी थी कि प्रभु यीशु ही हैं जो मुझे चंगा कर सकते हैं। प्रभु यीशु ही मार्ग है जो मुझे इस बीमारी से छुटकारा दिला सकते हैं। वह भीड़ में जाती है और भीड़ में लोगों के पैरों के नीचे दबते हुए परमेश्वर के पास पहुंचती है और आखिर में चंगाई को प्राप्त करती है। प्रियो, हमें भी अपनी ज़िंदगी में परमेश्वर पर विश्वास रखना है और परमेश्वर ही वही मार्ग है कि जो हमें चंगाई प्रदान कर सकते हैं। वे मुर्दों में से जिलाते हैं, वे बीमारों को चंगा करते हैं। हमें इन बात पर विश्वास करना चाहिए। मैं आपको यही बताना चाहती हूँ कि जैसे इस स्त्री को प्रभु यीशु ने चंगा किया, प्रभु यीशु ने इस स्त्री ने प्रभु यीशु के वस्त्र को छुआ और चंगाई को प्राप्त किया, वैसे ही हम परमेश्वर के वचनों को पढ़कर चंगाई को प्राप्त कर सकते हैं। हमारा विश्वास हमारे जीवनों में काम करेगा। जैसे इस स्त्री ने अपने मन में ये विश्वास जगा लिया था कि अगर मैं प्रभु के वस्त्र को छू लूँगी तो मैं चंगाई को प्राप्त करूँगी। रास्ते में कितनी कठिनाइयाँ आई, लेकिन उसने किसी भी कठिनाई की ओर अपना ध्यान नहीं लगाया। उसने सिर्फ परमेश्वर पर अपना विश्वास बनाए रखा कि मुझे चंगाई प्राप्त करनी है। उसने अपना एम बना लिया तो उसने आखिरकार अपनी चंगाई को प्राप्त किया। तो मैं आपको बताना चाहती हूँ प्रियो कि अगर आप भी इस स्त्री की तरह प्रभु की ओर आंखें लगाकर रखेंगे तो जो चाहोगे वो आप पा लोगे। तो आगे हम देखते हैं कि जैसे ही इस स्त्री ने प्रभु के वस्त्र को छुआ तो प्रभु को आत्मा में ये पता चल गया कि किसी ने मुझे छुआ है। तब प्रभु यीशु कहते हैं कि मुझे किसने छुआ। तब पतरस और उसके चेलों ने प्रभु यीशु से कहा कि हे प्रभु, तुझे तो भीड़ भीड़ ने घेर रखा है और लोग तुझ पर गिर रहे हैं। तब प्रभु यीशु ने कहा कि नहीं, मुझे आत्मा में पता चला है कि किसी ने मुझे छुआ है, क्योंकि मुझ में से वो सामर्थ्य निकला है। तब उस स्त्री ने देखा कि अब मैं छिप नहीं सकती, तो वे आगे आई और कांपते हुए प्रभु यीशु के पैरों पर गिर गई और लोगों को और प्रभु यीशु को उसने बताया कि क्यों उसने प्रभु के वस्त्र को छुआ और प्रभु के वस्त्र को छूते ही वे कैसे चंगी हो गई। तब प्रभु यीशु ने उससे कहा कि हे बेटी, कुशल से चली जा, तेरे विश्वास ने तुझे चंगा किया है। इस घटना से हमें पता चलता है प्रियो कि कैसे उस स्त्री का विश्वास उसे चंगा करता है। हम देखते हैं कि उसने कितने वैद्यों को बदला, उसने कितने वैद्यों से इलाज करवाया, सारी संपत्ति उसने वैद्यों में लगा दी। हम जानते हैं कि उसने वैद्यों ने उसे जैसा कहा होगा उसने वैसा ही किया होगा, क्योंकि वह चंगी होना चाहती थी, बीमारी से छुटकारा पाना चाहती थी। वह दिन रात यही सोचती होगी कि मैं कैसे चंगी होंगी, मैं चंगी होंगी भी या नहीं होंगी। तभी उसे प्रभु यीशु का रास्ता दिखता है तो वह पूरे लगन से, पूरी चाह से प्रभु यीशु के पीछे चलती है, क्योंकि वह चंगाई को प्राप्त करना चाहती है। उसके अंदर वो चाहत होती है कि मुझे चंगा होना है और वह चंगी होती भी है। वह पूरे लगन से, पूरी चाहत से, पूरी शिद्दत से, विश्वास के साथ परमेश्वर के रास्ते पे जाती है, सारी कठिनाइयों को पार करती हुई और आखिर में चंगाई को प्राप्त करती है। तो मैं आपको यही बताना चाहती हूँ प्रियो कि आपको भी, अगर आपकी ज़िंदगी में ये कठिनाइयाँ चल रही हैं, बीमारियों से आप जूझ रहे हैं, परमेश्वर का रास्ता आपके सामने है, तो आपको परमेश्वर पर विश्वास रखना है इस औरत की तरह। अगर आप भी अपने पाप रूपी बीमारी से पीड़ित हैं, अपनी ज़िंदगी की परेशानियों से पीड़ित हैं, तो आप परमेश्वर पर विश्वास कीजिए और उस स्त्री की तरह पूरे लगन से, पूरे विश्वास के साथ परमेश्वर के पास आइए। परमेश्वर अपने पवित्र लहू से आपके पापों को धो देंगे और आपको अपने आंचल में प्यार से रखेंगे, क्योंकि आप उनके बच्चे हो। उसने आपके लिए क्रूस पर अपना लहू बहाया, हमारे पापों को उसने अपने ऊपर लिया ताकि मेरे बच्चे सुरक्षित रहें। तो प्रियो, मैं आपको बताना चाहती हूँ कि जैसे ही प्रभु को पता चला कि किसी ने उन्हें छुआ है, तो प्रभु ने कहा कि किसने मुझे छुआ है। तो वह स्त्री डरती हुई, कांपती हुई आगे आके कहती है कि हे परमेश्वर, मैंने तेरे वस्त्र को छुआ और तेरे वस्त्र को छूते मैंने चंगाई को प्राप्त किया। वैसे ही प्रियो, हमारे जीवन में हम चंगाई को तो प्राप्त कर लेते हैं। ऐसे कई लोग हैं जो परमेश्वर के नाम से चंगाई को प्राप्त करते हैं, अपनी समस्याओं से छुटकारा पाते हैं, लेकिन वे आगे आकर अपनी गवाही देने से डरते हैं।
जैसे इस स्त्री ने लोगों का भय ना मानते हुए आगे आकर गवाही दी। गवाही रूप में उसने परमेश्वर के नाम की प्रशंसा की कि हे परमेश्वर, तेरे कारण मैंने चंगाई को प्राप्त किया है, कैसे मैं चंगी हुई हूँ। आज लोग अपनी गवाही देने से डरते हैं। समाज के डर से वे चंगाई तो प्राप्त कर लेते हैं, लेकिन आगे आकर नहीं बताते कि हम कैसे चंगे हुए, परमेश्वर ने हमारे जीवन में कैसे काम किया। ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप परमेश्वर के नाम से आपकी ज़िंदगी में कोई छोटा सा भी काम हुआ है तो आगे आकर आपको बताना चाहिए। आपकी गवाही और लोगों के जीवन में बहुत बड़ा काम करती है। तो मैं आपको यही बताना चाहती हूँ कि अगर हम परमेश्वर से काम निकाल कर परमेश्वर की प्रशंसा लोगों के सामने नहीं करते, अपनी गवाही को परमेश्वर की जो परमेश्वर का चमत्कार है, अपनी गवाही को हम लोगों के सामने नहीं रखते हैं तो परमेश्वर के साथ हम विश्वासघात करते हैं, जो कि बहुत ही गलत बात है। तो मैं आपको बताना चाहती हूँ कि जैसे इस स्त्री ने अपनी गवाही को लोगों के सामने रखा, जो कि उस समय में एक स्त्री के लिए बहुत ही शर्म की बात होती थी कि वह अपनी इस बीमारी को लोगों के सामने बताए, क्योंकि उस समय लोग इस स्त्री को जो मासिक धर्म से गुजर रही होती थी उसे अपवित्र माना जाता था, उसे अशुद्ध माना जाता था। तो उसके लिए कितनी बड़ी बात होगी कि उसने कैसे लोगों के सामने अपनी शर्म को एक साइड में रखकर अपनी गवाही दी होगी। तो हमारे लिए कौन सी बड़ी बात है। परमेश्वर हमारे लिए इतने बड़े बड़े काम करते हैं, वे हमारे ज़िंदगी में इतने बड़े बड़े चमत्कार करते हैं, तो हम क्यों परमेश्वर के लिए गवाही नहीं दे सकते, हम परमेश्वर के नाम की प्रशंसा नहीं कर सकते। ये हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि हम अपने पिता की वडियाई करें लोगों के सामने, हमारे पिता की हम प्रशंसा करें ताकि पिता हमसे खुश हुए। उसने हमारे लिए अपना लहू बहाया है। प्रियो, मैं आपको यही बताना चाहती हूँ कि कैसे इस स्त्री ने अपने विश्वास और लगन से अपनी बीमारी से छुटकारा पाया और कैसे हम भी अपने जीवन की परेशानियों से छुटकारा पा सकते हैं परमेश्वर पर विश्वास करके, उसके वचनों पर विश्वास करके, अपने मन में ऐसी चाहत को लेके कि अगर हम परमेश्वर के रास्ते पे चलेंगे तो हम भी चंगाई को प्राप्त करेंगे। आशा करती हूँ कि आज का ये वचन आप सबके लिए आशीषमयी रहा होगा। कल एक नए वचन के साथ आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए आप सभी को जय मसीह की।